आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1 का चैप्टर 6 यानी अध्याय 6। ये अध्याय 5 तक बहुत अच्छा से हम लोग पढ़ लिए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देखिए अध्याय 6 है भारत का प्रारंभिक इतिहास, यानी कि देखिए इतिहास। इससे पहले हम लोग पढ़े हैं वैदिक काल। तो देखिए ये मुख्य रूप से है महाजनपद के बारे में। ये चैप्टर किसमें है? महाजनपद के बारे में मुख्य रूप से है। तो देखिए इससे पहले हम लोग वैदिक काल पढ़े थे। वैदिक काल में दो गो काल था, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ था? लोहा का खोज हो गया था और क्षेत्रीय राजा उत्पन्न हो गए थे। क्षेत्रीय मतलब छोटे छोटे क्षेत्र बनाकर राजा उत्पन्न हो गए। लेकिन इस काल में क्या हुआ? धीरे धीरे क्षेत्रीय राजा का जो क्षेत्र था वो जनपद बन गया, जनपद से महाजनपद बन गया। देखिए लोहा का खोज होने से सिर्फ कृषि में ही वृद्धि नहीं हुआ, युद्ध में भी वृद्धि हो गया। युद्ध से जो हथियार बनने लगे, हथियार से क्या हुआ? उन लोगों का युद्ध में भी वृद्धि हो गया और एक दूसरे से युद्ध ज्यादा करने लगे। एक राजा सोचने लगा कि मैं उससे जीत जाऊंगा, वो सोच रहा है कि उससे जीत जाऊंगा। लोहा का सभी लोग, लोहा का सपोर्ट सबको मिल गया था, यानी लोहा सबको मिल गया था और सब लोगों को ये लग रहा है कि लोहा के बल पर हम युद्ध क्या करेंगे, जीत जाएंगे। जिस तरह कृषि में क्रांति आई थी उस तरह से ये जो युद्ध करने में राजा एक दूसरे से जल्दी युद्ध कर लेते थे। और घोड़ा था, रथ था, बहुत जल्दी उन लोगों का काम भी किया था। राजाओं का यही ना काम था, युद्ध करना, यही सब था। जो किसान थे उनका काम क्या था? खेती करना। तो देखिए ये लोग युद्ध जल्दी कर लेते थे। तो ये जो मुख्य रूप से ये लोहा का ये इन लोगों का प्रसार होने से इन लोगों को क्या हुआ? युद्ध में वृद्धि और कृषि में क्या हुई? वृद्धि हुई। और यहाँ पर जनपद महाजनपद बन गए, महाजनपद बन गए। अब देखिए ये कुल महाजनपद, कुल 16 गो महाजनपद थे। कितना महाजनपद थे? 16 गो। महाजनपद का सिंपल मतलब समझ लीजिए ना, छोटे छोटे जो क्षेत्र में राजा शासन करते थे उनका क्षेत्र बड़ा हो गया, उसी का नाम क्या रख दिया गया? महाजनपद। उसका एक राजा होता था। कुल 16 गो महाजनपद थे। कितने महाजनपद? 16 गो महाजनपद थे। उसके बाद ये महाजनपद के बारे में हम लोगों को पता कैसे चलता है कि 16 गो महाजनपद थे? कितने महाजनपद थे? महाजनपद का नाम कैसे पता चलता है? कौन बताता है? कैसे? ये स्रोत क्या है पता चलने का? तो देखिए स्रोत इन लोगों का क्या है पता चलने का? देखिए दो गो तरीका से पता चलता है। पहला बौद्ध धर्म का जो किताब है, बौद्ध धर्म का जो किताब है अंगुत्तर निकाय, यानी कि बौद्ध धर्म के ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों के बारे में पता चलता है कि महाजनपद कितने थे? 16। उसके बाद जैन धर्म का भी ग्रंथ एक है भागवती सूत्र से भी ज्ञात होता है कितने महाजनपदों के बारे में। इन महाजनपदों के बारे में क्या ज्ञात होता है? यानी बौद्ध धर्म में भी लिखा हुआ है कितने महाजनपद थे? 16। उनका नाम सब कुछ लिखा हुआ है। तो हम लोग कैसे पता चलता है कि महाजनपद थे? कितने महाजनपद थे? ये इन दोनों ग्रंथों से पता चलता है कि महाजनपद थे। उसके बाद कुल 16 को महाजनपद। देखिए साइड में आप लोगों को महाजनपदों का पूरा 16 का नाम यहाँ पर साइड में दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए ये 16 महाजनपद थे। ये जनपद महाजनपद थे। इसमें कुछ ऐसे महाजनपद थे जहां पर गणतंत्र था और बाकी सारे जो महाजनपद थे वहां पर राजाओं का शासन था। गणतंत्र मतलब जानते ही हैं, चुनाव द्वारा वहां का जो शासक है यानी कि राजा है वो चुना जाता है, उसको गणतंत्र बोलते हैं। और राजतंत्र दोनों था ये महाजनपदों में। तो वो बात करेंगे हम कौन कौन से महाजनपद है जहाँ राजतंत्र था और कौन कौन से महाजनपद है जहाँ लोकतंत्र था। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं जो बड़े महाजनपद थे। बड़े महाजनपद कौन कौन थे? मगध था पहला। तो उसके बाद कौशल, उसके बाद था वत्स और कौशाम्बी था, और कौशाम्बी था। तो देखिए कौशाम्बी था। ये सारे जो थे वो ये बड़े महाजनपद थे। अब देख लेते हैं एक आकस्मक महाजनपद जो था वो दक्षिण भारत में, यही एक महाजनपद था जो दक्षिण भारत में था। और बाकी ये उत्तर की तरफ थे। बाकी जो महाजनपद थे वो किधर थे? उत्तर की तरफ, भारत में उत्तर की तरफ थे। और यही एक महाजनपद था जो दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर था। गोदावरी नदी के तट पर था। और उसके बाद अब देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से महाजनपद थे जहां पर गणतंत्र था। तो 2 गो महाजनपद से, पहला है वजी
और मल, वजी और मल, ये दो गो महाजनपद ऐसे थे कि यहाँ पर गणतंत्र व्यवस्था लागू थी, गणतंत्र व्यवस्था लागू थी। यानी कि यहाँ पर जो शासक था वो चुन कर जाता था। क्या करके जाता था? चुन कर, उसके बाद वो शासन की जिम्मेवारी संभालता था। ये वजी की राजधानी थी, आप लोग नाम सुने होंगे वजी की राजधानी का, ये था वैशाली। वैशाली सबसे पहला गणतंत्र यहीं पर स्थापित हुआ था। सबसे पहला गणतंत्र कहाँ पर स्थापित हुआ था? वैशाली। वैशाली के लिच्छवी में सबसे पहला गणतंत्र वैशाली के लिच्छवी में स्थापित हुआ था। उसके बाद बाकी जो महाजनपद थे वहां पर राजतंत्र व्यवस्था लागू थी। क्या थी? राजतंत्र व्यवस्था लागू थी। यानी कि वहां पर किस चीज की व्यवस्था थी? राजतंत्र व्यवस्था। अब देख लेते हैं बारी बारी सारे महाजनपद के बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहला महाजनपद अंग देख लेते हैं। अंग महाजनपद ये कहाँ है? बिहार के भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में ये पड़ता था। कहाँ पर? बिहार के भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में ये मुंगेर के क्षेत्र में क्या था? पड़ता था। ये अंग महाजनपद मुंगेर के क्षेत्र में ये पड़ता था, जो कि चंपा नदी के किनारे था। कौन सा? चंपा नदी के किनारे था ये। अब देखिए ये व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। यानी कि व्यापार यहाँ पर व्यापारिक दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। और ये मगध के पास में था। मगध से इसका बार बार लड़ाई होता रहता था, बार बार संघर्ष इसका होता रहता था, बार बार ये अंग का मगध से। और बाकी भी महाजनपदों के बारे में देखेंगे, और भी इसके बारे में हम लोग सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति के बारे में, इस सबके महाजनपद काल के बारे में हम लोग देखेंगे। इसके अगला जो पार्ट आएगा उसमें हम लोग देखेंगे, अगले भाग में हम लोग देखेंगे। हमें लगता है कि ये सब आप लोगों को समझ में आ गया होगा।